बात तो हमको समझ में आ गई कि तुम लोग कहीं ले जाने के लायक तो नहीं हो। और लोगों के बच्चों को देख लो, दूसरे के घर में जाएंगे तो सज्जनता से पेश आते हैं, इंसानी बर्ताव करते हैं। एक तुम लोगों कहीं गए नहीं कि खी 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 खु 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 खु, ऐसा लगता है कि जंगल से छूट कर आए हैं। चाहे जितना इन लोगों को खिलाते पिलाते रहो, चाहे जितना चीज सामान लाते रहो, लेकिन दूसरे के घर में बिस्कुट नमकीन की प्लेट देखकर ऐसे लबराने लगेंगे जैसे कभी कुछ मिलता ही नहीं है इन लोगों को। इन लोगों की हरकतें देख हमारा मन कर रहा था कि धरती फट जाए तो समा जाए उसी में। दूसरे घर की लड़कियां होती हैं जो सभ्य बनकर रहती हैं, बैठने उठने कोई तरीका होता है उनका, एक ये है क्वीन एलिजाबेथ। कहीं जाएंगी तो रावण की तरह एकदम पसर के रह जाएंगी, सर कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, कपड़ा कहीं जा रहा है। मन कर रहा था मार चप्पल मुंह तोड़ के रख देते इसका। सुअर को ना बेटा चाहे जितना भी नीले रंग से रंग तो मोर नहीं बन जाएगा, रहेगा सुअर ही। और तुम लोग हो सुअर। खाली कहने को है कि राजन बाबू की औलादे तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ती। हरकतें देख ले राजन बाबू इनके, खुद अंग्रेजी मीडियम वाले मास्टर का मुंह कूट के बतासा जैसा बना के आएंगे, एकदम नाक कटवाने में लगे हुए हैं। अरे कितनी बार समझाया है तुम लोगों को, कोई पैसा दे तो पहले मना करना होता है, फिर खुद ही आदमी जोर जबरदस्ती करके पॉकेट में डाल देगा। लेकिन नहीं, वहीं पे सबके सामने आंटी जी पैसा नहीं दिया आपने इस बार, एकदम थुकाने में लगा हुआ है। वो भी तो छीन ही लेती हो। देखो कैसे सुनिए, बहुत दिन हो गए, मेरी तारीफ कीजिए ना। ओ खाने में जहर मिला के मैं तुमको खिला दूं, चौथी मंजिल पे ले जाके मैं तुमको गिरा दूं, ओ ठुड्डों की बरसात करके मैं तुमको सुझा दूं, ख्यालों की खुशफहमियाँ माफ हो, बीवी की मनमानियाँ माफ हो। कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। हाँ चुगल्लेबाजी और भाई कैसी हो? पति देव कैसे हैं? अरे बहन, पति का नाम मत लो, सबसे ज्यादा जिंदगी झंड तो इन पतियों ने कर रखी है। कैसे? अरे इन पतियों को भी छोटी मोटी सास घोषित कर दो, ये भी कम ताने थोड़ी ना मारते हैं। तुमसे पूरे दिन काम ही नहीं हुआ, तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो, ये भी सास से कम थोड़ी ना है। अरे और मेरे तो ऐसा बावला पल्ले पड़ा है, इसे अपना सामान का ही नहीं पता। सुबह ऐसा दिमाग का चूरन करेगा ये आदमी, मेरी कमीज कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है। अरे बावले, तू रात को लाकर रखा है, तुझे नहीं पता कहाँ है। और अगर इससे छोटा मोटा काम बोल दूं कि रुमाल अलमारी में से निकाल लो, अरे पूरी अलमारी बाहर फेंक देगा, गूदा बना देगा अलमारी का, ऐसा बावला है। मैं के चली जाऊं ना, मेरा पूरा दिमाग भैया घर पे लगा रहता है। मैं 2-3 दिन से ज्यादा रुकती नहीं हूँ। मैंने कहा उधेड़ के फेंक देगा, पूरा घर जंगल बना देगा। 4 साल हो गए शादी को, अभी तक समझा रही हूँ जूते बाहर उतार कर आया करो, कंधे कमर तक लेकर आएगा, पूरे घर में जूते पहन के घूमेगा, बावला ऊंट, हाथ धोकर आएगा, बस तौलिया से नहीं पहुंचेगा, पर्दे से पहुंच लेगा, मेरे दुपट्टे से पहुंच देगा, बेड की चादर से पहुंच देगा। हेलो, हाँ चुगल्ले, हेलो हेलो। और फजीता बाजी क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं कर रही भैया, बोर हो रही हूँ। क्या करती बहन? फजीता बाजी बोर हो रही हो तो गाने सुन लो। अरे चल चल, मैं नहीं सुनती गाने, ऐसे ऊट पटान से गाने बना रहे हैं। कैसे? अरे वाला गाना नहीं है, चांद से पर्दा कीजिए। अरे क्यों करूँ चांद से पर्दा? चांद जेठ लग रहा है मेरा, अच्छा चांद से पर्दा करूँ, मेरा ससुर लग रहा, मौसा लग रहा, भोपा लग रहा, क्यों करूँ चांद से पर्दा? अरे बहन, मैं तो 36 बार जाती हूँ छत पे, कभी कपड़े फैलाने, कभी सुखाने, कभी गीले उतारने, मैं तो बावली जाऊंगी चांद से पर्दा करते करते। और मैंने तो यही समझ में नहीं आ रहा, इन बॉलीवुड वालों ने भांग खा ली, चांद के साथ कर क्या रहे हैं। अरे अगर किसी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा तो तेरे चांद सा लगा ढूंढ के लाएंगे, सही है। और उसी लड़की की शादी हो गई और बच्चे हो गए तो करिए चंदा मामा दूर के बता। ओए है या तो यही नहीं हो रही बात खत्म। अरे वो लड़के आजकल के गाने गा रहे हैं, चांद सी महबूबा, उसे लड़की बना दिया। मैं सही बता रही हूँ, ये चांद धरती पे आ गया ना, इतने हफ्ते उड़ा गए इनके अंदर। मैं पहले क्लियर कर लो भाई, मैं हूँ कौन, तुम्हारी माँ क्या? कभी तो मुझसे पर्दा करा रहा हूँ, मुझे जेठ बना दिया, चांद से पर्दा कीजिए। कभी चंदा मामा, मुझे मामा बना दिया। कभी कह रहे हो चांद। हेलो, वो मूड नहीं था कुछ और चलो घर क्या लगी फिल्मी गानों। पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे और सत्यानाश हो गई धीरे धीरे।
से। एक बोलो कि यार कछु खावे हो तो कौन संखो, अब तुमने समझा जज्जू। एक बोलो कि हमारे घरे बुकरा है, हमारी घर वाली को पता नहीं लगे हम उठा ले आ रहे हैं, सबने कसमें खा लेंगे, वो गौ उठा ले आओ। अब वो की जोगत है भाई, सुबह तो बहुत जानत है, अपन सब जान रहे। सवेरे गाँव वो घर है, सुबह बुकरा बंद हो तो खूंटाई पे, फिर को दिमाग खराब होगा कि यार ये को तो रात में हम ले गए थे यार, वो जो बंद हो तो घर वाली से कह लो का है जो बुकरा कहाँ से आ गया। घर वाली बोली बात तो ठीक है, पहले तुम क्या बताओ रात में जो वो खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहाँ है। प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली। वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम, हो तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाए हम। के साथ बैठी लड़की न करवाई। अगर मोहम्मद हुई तो हो जाए हैं, अगर हुई तो हो जाए, कंप्लीट तो हो गए इधर से पूरा काम बाहर बालाजी अच्छे इधर तो तुम्हारी नौकरी करे आपको अगर संजय करवाने हमारा नौकरी कथा करवाई तुम हनुमान जी पर इतना भरोसा क्यों करते हो? जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। तुम ये गया नेटवर्क। जब मर मर के चलना था तो नाम जियो क्यों रखा? तुम हनुमान जी पर इतना भरोसा क्यों करते हो? जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार
सबसे बड़ी है जग में अदालत ये राम की, श्री राम का मंदिर है सियासत ये राम की। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, उतरे न जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, एक बार सावरे। मुझे अपना बना के देखो, एक बार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। अपना बना के देखो। ये गया नेटवर्क। जब मर मर के चलना था तो नाम जियो क्यों रखा? सभी ने कहीं ना कहीं जरूर राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि उन्होंने आजीवन कभी झूठ नहीं बोला था, हमेशा उन्होंने सत्य बोला था। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो पाया? तो इनका प्रमुख कारण था उनकी पत्नी तारामती। तारामती क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पति से कभी भी जीवन में ये 3 बातें नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं और कौन किसका। ये अगर 3 बातें राजा हरिश्चंद्र जी से भी पूछा जाया होता तो राजा हरिश्चंद्र भी आज सत्यवादी नहीं कहते।